दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज की खत्म होने जा रही है सारी मुश्किलें। बिंदिया और गुलाब सिंह का उनके कर्मों की सजा उनके सामने लौटने वाला है। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुलाब सिंह की होगी पूरी कोशिश अपनी पत्नी कावेरी को जान से मारने की, पर क्या ईशा के होते हुए गुलाब सिंह अपने इस घिनौने मकसद में कामयाब हो पाएगा? जी हां दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा जी खुशबू भाभी के साथ सूरज से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, जहां सूरज गिड़गिड़ाते हुए ईशा जी से बात करने की कोशिश करता है। वो बताना चाहता है, मैंने आपकी मां पर गोली नहीं चलाई थी क्योंकि मेरी बंदूक में कोई गोली थी ही नहीं। लेकिन ईशा जी, जो सूरज की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, अपना मंगलसूत्र उतारने ही वाली होती है कि सूरज जोर से चीखकर उन्हें रोक देता है और 48 घंटे की मोहलत मांग लेता है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। ईशा कहती है, ठीक है, 48 घंटे में अगर तुमने खुद को बेकसूर साबित कर दिया तो ठीक, वरना तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और फिर हमारी मुलाकात होगी सीधा कोर्ट में। सूरज मान जाता है और ईशा जी वहां से सीधा गुलाब हवेली लौट जाती हैं। सूरज को मौका मिलता है खुद को निर्दोष साबित करने का। वो अपना भेष बदलकर हादसे की जगह पहुंच जाता है। एक तीखे दिमाग वाले जासूस की तरह हर एक सबूत को बड़ी बारीकी से चेक करता है और तभी सूरज के हाथ लगता है एक ऐसा सबूत जो सीधा इशारा करता है कि असली खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि गुलाब सिंह है। सूरज के होश उड़ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है बाबूजी, आप? लेकिन तभी एंट्री होती है गुलाब सिंह की। वो आते ही सूरज पर बंदूक तान देता है। सूरज एक पल के लिए सन्न रह जाता है। दिल में ख्याल आता है, कहीं जो मैं सोच रहा हूं वो सच तो नहीं? क्या बाबूजी ने ही कावेरी जी पर गोली चलाई? लेकिन गुलाब सिंह अपनी चाल चल देता है। वो सूरज को फिर से बातों में फंसा लेता है। अरे पगले, हमारा कोई दुश्मन है, वो तुझसे नफरत करता है, उसने ही सब सेट किया होगा। मुझे यकीन है तूने गोली नहीं चलाई, लेकिन अब तुझे असली दुश्मन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। सूरज के पास सोचने का वक्त ही नहीं होता। 48 घंटे खत्म होने को होते हैं और यही तो गुलाब सिंह चाहता था कि सूरज के हाथ जो भी सबूत लगा है वो उससे छीन ले। वक्त खत्म और अगले दिन कोर्ट में सूरज के खिलाफ सबूतों का ढेर लगा होता है। जज साहब जैसे ही सजा सुनाने वाले होते हैं तभी ईशा को आरव का फोन आता है। ईशा, मां को होश आ रहा है, वो हिल रही है, जल्दी अस्पताल आ जाओ। ये सुनते ही ईशा कोर्ट से सीधा अस्पताल भाग जाती है। सूरज हैरान रह जाता है, लेकिन गुलाब सिंह समझ जाता है खेल पलटने वाला है। गुलाब सिंह तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां डॉक्टर कहते हैं, अब उम्मीद है पेशेंट जल्दी होश में आ सकती है। ईशा और आरव खुशी से झूम उठते हैं, पर गुलाब सिंह के पसीने छूट जाते हैं। कावेरी जैसे ही आंखें खोलती है वो ईशा की तरफ देखकर इशारा करती है। सूरज बेकसूर है, सब कुछ गुलाब सिंह ने करवाया। लेकिन गुलाब सिंह का चेहरा देखते ही कावेरी खौफ से कांप उठती है। डॉक्टर सबको बाहर भेज देता है और जाते जाते गुलाब सिंह छुपके से कावेरी का ऑक्सीजन पाइप काट देता है। कावेरी की सांसें अटकने लगती हैं, लेकिन ईशा वक्त पर डॉक्टर को बुला लेती है और कावेरी की जान बच जाती है। उधर कोर्ट में ईशा जज से रिक्वेस्ट करती है, मेरी मां होश में आने वाली है, प्लीज केस को पोस्टपोन कर दीजिए। जज मान जाता है। सूरज को वापस पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन गुलाब सिंह फिर चाल चलता है। आरव को बाहर भेज देता है और खुद कावेरी के पास पहुंच जाता है। वो कावेरी का गला दबाने ही वाला होता है कि तभी धमाकेदार एंट्री होती है सूरज की। जी हां दोस्तों, सूरज हवालात से भाग चुका था। उसे अंदाजा हो गया था कि असली गुनहगार कावेरी को खत्म करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो सीधा अस्पताल पहुंच गया। सूरज देख लेता है गुलाब सिंह का असली चेहरा। वो गुस्से में आकर गुलाब सिंह को कॉलर से पकड़ लेता है, उसे घसीटते हुए कॉरिडोर में ले आता है। तभी वहां ईशा पहुंच जाती है। सूरज चीखकर कहता है, ईशा जी, बाबूजी मां को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गुलाब सिंह उल्टा दांव खेल देता है। ईशा बेटी, ये तेरा पति बहुत खतरनाक है। ये पुलिस स्टेशन से भागकर यहां तेरी मां को मारने आया था। अगर मैं वक्त पर ना आता तो? ये सुनकर ईशा का खून खौल उठता है। सूरज गुस्से में गुलाब सिंह पर हाथ उठा देता है। ईशा को और भी गुस्सा आ जाता है। वो सूरज पर यकीन नहीं करती और उसे वहां से चले जाने को कह देती है। तभी पुलिस आ जाती है, सूरज को गिरफ्तार करके वापस ले जाती है। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सूरज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या गुलाब सिंह अपने पापों की सजा पाएगा? अगर आपको पति ब्रह्मचारी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर से कर लें।